हाय फ्रेंड, महेश दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। होपफुली आपका ट्रेडिंग डे काफी अच्छा रहा होगा और आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने 101% बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। क्योंकि हम लोगों ने जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल डिस्कस की, फिर निफ्टी जिस तरीके से मैंने आप लोग को कहा था कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, एग्जैक्टली मार्केट ने वही प्राइस एक्शन बनाते हुए मूवमेंट की और बहुत अच्छे से ट्रेड भी आप लोगों को मिले होंगे। और जो भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग थे। सभी के सभी जितने भी स्टॉक्स है, सब स्टॉक ने बहुत अच्छे से हमारा टारगेट डन कर दिया। इवन आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, जो स्टॉक मैंने आप लोगों को बताए थे। कैनफिन होम ऑलमोस्ट टारगेट डन हो गया था, ठीक है, मॉर्निंग पे, लेकिन इसके बाद में ये 584 और 88 की तरफ चला गया था। एक्सिस बैंक ने भी टारगेट डन कर दिया। जुबलेंट फूड मैंने एक्जैक्टली 449.40 के ऊपर बाय करने के लिए कहा था, इस लेवल पे हमारा ये दोनों टारगेट यहाँ पे डन हो गए। कैनफिन होम कहो, एसबीआई कहो, एक्सिस बैंक का भी टारगेट डन हो गया। जुबलेंट फूड, टोरेंट फार्मा, टाइटन यहाँ पे इनिशिएट नहीं हुआ था। एसबीआई ने तो बहुत बड़ी मूवमेंट कर दी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा लोगों ने प्रॉफिट भी किया। आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे भूल गया था, उसने भी एक्जैक्टली 904.70 905 मैंने कहा था यहाँ पे बाय करना है। आप देख सकते हो एक्जैक्टली 9910 के आसपास और 912 के आसपास इसने भी टारगेट अपना डन कर दिया। इवन लाइव मार्केट में भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी। निफ्टी भी देख सकते हो, मैंने क्लियरली कहा था यहाँ से राउंड पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे मार्केट ओपन होगा तो नीचे आएगा, सपोर्ट बनेगा, देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट किया और कंटिन्यू मूवमेंट की। इवन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात करते हो तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न बने और आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा, उम्मीद है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपसे कोई गलती हो रही हो तो। इवन लाइव मार्केट में मैंने आपको बजाज फाइनेंस दिया था इस जगह पे छोटे से एसएल के साथ, इसने भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाके टारगेट डन किया, ठीक है। आरबीएल बैंक मैंने आप लोगों को कहा था लेकिन वो इनिशिएट नहीं हुआ। टाटा कंज्यूमर इनिशिएट नहीं हुआ। फेडरल बैंक को हम लोगों ने लिया था 134.2, ये भी हमारा जो टारगेट था मैंने आपको बता दिया था कि टारगेट क्या रहने वाला है। 134.7 और 8 के आसपास फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट है 135.5, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो पहले टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते थे। यहाँ पे बजाज फाइनेंस वगैरह सारी चीजें देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको चीजों को मिस आउट नहीं करना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पे जो ऑल बटन है इसको जरूर सिलेक्ट कर लेना। फ्रेंड्स, अभी चलते हैं कि निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं, किस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे। हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 17,770 और 799.58 मतलब 800 की लेवल जरूर टच होगी। एग्जैक्टली मार्केट में आज वही चीज हुआ। ओपन हुआ, नीचे आया, हमारे सपोर्ट से सपोर्ट बनाया इंट्राडे में और हमारे टारगेट डन यहाँ पे हो चुके थे, ठीक है। अभी जो कैंडल बनी है थोड़ी सी इंडिसिसिव कैंडल है। ऑब्वियसली आप देखो, भले ही इसका कलर आपको ग्रीन मिलेगा, बुलिश कैंडल है, बट अगर आप देखोगे ऊपर से सेलिंग प्रेशर और नीचे से सपोर्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग और बाइंग प्रेशर को देखा जाए तो एग्जैक्टली मार्केट इंटरमीडिएटली क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे कोई सेंटिमेंट निकल के नहीं आ रहे, तो एग्जैक्टली मार्केट में आप लोगों को समझ में आ सकता है कि इसके बाद क्या होता है ना, जनरली रिवर्सल आते हैं। लेकिन रिवर्सल की एग्जैक्टली ये कैंडल नहीं बनती है, रिवर्सल की कैंडल थोड़ी सी अलग होती है। ये थोड़ी यहाँ जाके बने ना तो हम लोग मान सकते थे, बट क्या होता है ना कहीं ये हाई बना हुआ है, तो ये हाई ब्रेक न होते हुए, देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट इतनी बड़ी रैली करते हुए आया हुआ है, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ देर टाइम पास किया, ठीक है, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, अब ये ऊपर जा रहा है। अब ये हो सकता है कि ये यहाँ से निकले और ऊपर की तरफ चला जाए और इस हाई को ब्रेक करके हमारी जो ऊपर की लेवल है 17,968 इसको टच करे, या फिर यहाँ पे रिवर्सल ले ले और नीचे आ जाए, ठीक है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो बेसिकली ऐसे जगहों पे हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो वेट एंड वॉच की हम लोगों को यहाँ पे भूमिका लेनी पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जनरली इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है। इस लो को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इंट्राडे बेसिस में हम लोगों को ये जो मूवमेंट है हाई टू लो, ये बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। तो मार्केट अगर यहाँ पे खुलेगा तो हम लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसीलिए इंट्राडे की लेवल्स आपको बहुत सारी हेल्प करती है, उस बेसिस पे किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर मार्केट को यहाँ पे जाना है तो कभी-कभी क्या होता है ना, ये ऊपर में हाई बना हुआ है तो शायद यही हाई बन जाए और मार्केट यहाँ ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करे, लेकिन रिजेक्शन आ जाए और एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए और फिर मार्केट नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पे 50-50% की पॉसिबिलिटी जनरली बन जाती है। इवन आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में मैं जिस टारगेट के बारे में बात कर रहा था 679.53, मतलब 680 कंसिडर कर लो, ये मार्केट ने एग्जैक्टली डन कर चुका है। अब इसके ऊपर जाएगा तो ये लेवल टच होगी, दैट इज 43,000 के आसपास रहेगी।
लेकिन ये जो कैंडल बनी हुई है ना, आप देख सकते हो अगर ये मार्केट का हाई होगा, तो इसे हम लोग शूटिंग स्टार की तरह ले सकते हैं। ऑब्वियसली नीचे की तरफ थोड़ा-सा एक शैडो है, बट डज़न्ट मैटर, ये कैंडल नेगेटिव बनी हुई है। तो वैसे भी आप देखोगे ना कि इंट्राडे बेसिस में बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा थी। उसने टारगेट डन करने के बाद निफ्टी इतना नीचे नहीं आया, बट बैंक निफ्टी काफ़ी नेगेटिव हो गया था। ऊपर से रेजिस्टेंस से नीचे आने के बाद उसने हमारे नीचे के लेवल को भी टच किया। ठीक है, हम लोग देखेंगे उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बट ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी यहाँ कहीं न कहीं थोड़ा-सा पॉजिटिवनेस खो चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी पहले से ही पॉजिटिव है। निफ्टी ने तो यहाँ पे नेगेटिव बना लिया था प्राइस को, लेकिन ये जो बैंक निफ्टी है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा यहाँ पे पॉज़ ले ले और निफ्टी हल्का-हल्का ऊपर जाने की कोशिश करे। तो हमें चारों डायरेक्शन से यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हमारा प्लान क्या होने वाला है। सबसे पहले इंट्राडे लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो एक क्लियर है, ऊपर में अगर आपको 17,793 800 के आसपास एक लेवल बनेगी, नीचे 730 और 740 का एरिया यहाँ पे रह सकता है, राइट? अब यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी खुलता है, तो एज़ अ बायर मेरे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं रहने वाली। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको थोड़ा-सा वेट करना है। ऐसा देखोगे तो देखो मार्केट में थोड़े से हाई ऊपर की तरफ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन भी आ रहा है और नीचे से यहाँ पे मार्केट कहीं तो भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू मार्केट में आ रहे हैं और आखिरी के एंड में अगर आप चेक करोगे तो सेलर्स की जो क्वांटिटी वो काफी अच्छे से आ चुके हैं और मार्केट को अच्छी तरीके से नीचे भी लाया निफ्टी को। तो यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो ऊपर जाएगा तो पहला ये रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है। तो जनरली आप देखो कल मार्केट का दिन कौन सा है, वेडनेसडे। तो 1 दिन के बाद यहाँ एक्सपायरी होने वाली है। कहीं न कहीं ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है कि अगर ऊपर चला जाए, तो ये जनरली यहाँ पे आता है ब्रेकआउट करने का नाटक करता है, यहाँ ऑप्शन सेलर्स आ जाते हैं और मार्केट को नीचे लाया जाता है। फिर नीचे आता है, यहाँ पे कहीं न कहीं लो तोड़ने का नाटक करेगा और फिर जैसे ही लोग पुट बाय करेंगे रिटेलर, फिर से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे पुट सेलिंग करेंगे। फिर क्या होता है ना, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, अभी फिक्स लो है, उस वजह से प्रीमियम इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो उस समय क्या होता है ना, मार्केट जब एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास पहुँच जाता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो भी कॉल्स होंगे, उसके प्रीमियम बढ़ जाएँगे। तो वो सेलर्स को अट्रैक्ट करता है, वो सेल कर देते हैं। जब नीचे आता है मार्केट, तो यहाँ पे पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे फिर से पुट सेलर आ जाएँगे, वो अट्रैक्ट करता है पुट सेलर को। तो फिर मार्केट तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में इस तरीके से इस रेंज में मूवमेंट रहे और शायद इस रेंज के अंदर ही मार्केट क्लोज़ हो। या फिर मैंने आप लोगों को जो दूसरा पॉइंट बताया कि निफ्टी इस तरीके से जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी हल्का-सा साइडवेज़ रहे। अगर इस टाइप की मूवमेंट होती है तो आप यहाँ पे पुट सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि बहुत बड़ी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो, ठीक है? इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है। शायद मैं यहाँ पे गलत भी हूँ, देखो मार्केट है, मार्केट इज़ अ सुप्रीम, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और ये हमें मॉर्निंग में समझ में आ जाएगा। तो अगर हमें दिखेगा कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो मैं इसको ज़रूर अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो भी और इनएक्टिव हो, थोड़ी चीज़ें माइन्यूटली देखा करो। मेरे पास टाइम कम होता है, मैं कम चीज़ें बताता हूँ, लेकिन जो भी देता हूँ ना, वो सोने जैसा होता है, ठीक है? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे अगर ये चीज़ें आपको चाहिए, तो थोड़ा-सा एक्टिव आप लोगों को रहना पड़ेगा। अगर कहीं गैप अप हो जाता है, मान के चलो कि यहाँ गैप अप हो गया और यहाँ आने के बाद सपोर्ट लेता है, तो फिर हम लोग एज़ अ प्राइस एक्शन यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर यहाँ पे ओपन होने का नेगेटिव बनता है, तो इस जगह पे जब प्राइस एक्शन बनेगा तब हम लोग नेगेटिव बनेंगे। अब रही बात प्राइस एक्शन क्या होता है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, आज फिर बताता हूँ। हायर हाई का फॉर्मेशन बनना, हायर लो का फॉर्मेशन बनना, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनना, ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है? इस बेसिस पे हम लोग वो चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलोंग विथ ओआई कन्फर्मेशन, अगर ओआई कन्फर्मेशन मिल जाता है और नेगेटिव बन जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नीचे 17,693 और 675 के लेवल्स आएँगे। अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, तो 829, 830 के आसपास और 850 के आसपास टारगेट रहेंगे। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, 850 का हमारा पहला टारगेट हो सकता है अगर मार्केट तेजी से ऊपर चला जाता है, 800 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है। आप देखो इस लेवल को मार्क करो भाई, 17,800 दिखेगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 850 की लेवल्स आपको ज़रूर मिलेगी। ये मैंने क्लियरली आपको कहा था, वीडियो अगर याद नहीं तो फिर से जाके देख लो, ठीक है? तो इस तरीके से निफ्टी में हमारा प्लान रहेगा।
बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखो मैंने जैसे आपको क्लियरली कहा था ऊपर तो गया, हमारी बेसिकली जो टारगेट था वो डन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, फिर से ऊपर गया फिर। तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी आप लोगों को दिखाई देगी। प्राइस कंपैरिज़न में सिर्फ इंट्राडे बेसिस में आज के डे को अगर आप लेते हो, तो प्राइस का जो प्लेसमेंट है, वो थोड़ा-सा आप लोगों को नेगेटिव मिलेगा। देखो ओपनिंग कहाँ पे है? यहाँ पे है 42,739.80। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसे माइन्यूटली समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस दिन के हिसाब से प्रोस्पेक्टिव से देखता हूँ, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, क्लोजिंग कहाँ पे है? यहाँ पे, तो मेरे लिए नेगेटिव डे है। ठीक है? आपने यहाँ पोजीशन बनाई होगी, ऊपर में प्रॉफिट बुक किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे कोई कॉल सेल किया होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट अभी मेरे हिसाब से आज की जो प्राइस है, वो नेगेटिव क्लोजिंग पे बेसिस पे है। अगर ये नीचे निकलता है 40,642 और निफ्टी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वो भी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे सेल साइड जा सकते हो। टारगेट रहेंगे 42,536 और 476 नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक पॉइंट थोड़ा याद रखना, ये जो आज का लो है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो एरिया रहेगा, को कई बार मार्केट में ये चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे एक कैंडल ओपन होगा, नीचे आएगा और यहाँ से रिजेक्शन आ जाता है। रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिविटी बन जाती है और बैंक निफ्टी ऊपर भागने लगेगा। तो बहुत बार हम लोग यहाँ ट्रेड कर लेते हैं। हम ओपन होता है, यहाँ आते हैं, यहाँ ट्रेड कर लेते हैं और हम लोग थोड़ा-सा प्रॉफिट दिखता है और मार्केट हमें ट्रैप कर लेता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। एक्सपायरी के 1 दिन पहले का माहौल है, तो ये चीज़ें जनरली मार्केट में होती हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आप सेल करते हो या फिर बाय करते हो, तो देखो यहाँ ऊपर तो एक बार रिजेक्शन बनना चाहिए ही, ऐसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ा-सा एसएल को अपने टाइट रख सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट कि हम लोग बैंक निफ्टी में क्या करेंगे। अब रही बात स्टॉक्स की, देखो जब इंडेक्स की ही मूवमेंट क्लियर नहीं है, तो स्टॉक में थोड़े से मतलब आप प्रेडिक्ट कर पाना कि बुलिश साइड कहाँ पे जा सकता है, बेयरिश साइड के स्टॉक कौन से हो सकते हैं, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। फिर भी मैंने आपको एक प्रोबेबल स्टॉक की लिस्ट देता हूँ, जिससे हम लोग थोड़ा-सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक जो हमारा है वो एबॉट इंडिया। अगर मार्केट आपको नेगेटिव इसमें दिखता है, इवन साइडवेज भी दिखता है ना, तो ये स्टॉक आपको नेगेटिव परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत बड़े प्राइस का है ऑब्वियसली, और थोड़ा-सा लिक्विडिटी भी आप इसमें देख लेना। बट आप देख सकते हो कि 22,261 के अगर ये नीचे चला जाता है, तो यू कैन सेल। टारगेट रहेगा 162 और 22,075 की तरफ। ठीक है? ये ग्रीन लाइन जो है ये हमारे टारगेट 1 और टारगेट 2 हो सकते हैं। ये पहला स्टॉक है, अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, तो सन टीवी का हमारा स्क्रिप्ट आ रहा है। सन टीवी में कहीं न कहीं 418 के नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन के बैठी हुई है, ये सपोर्ट है ना? तो यहाँ पे अगर 418 के नीचे अगर क्लोज़ करना शुरू कर देता है, तो आपको 416 के ऑब्वियसली टारगेट आप लोगों को यहाँ पे बड़े नहीं मिल रहे हैं आज के डेट में, लेकिन वो हम लोग तो नहीं कर सकते, एज़ पर द प्राइस एक्शन हमें उसे देखना पड़ेगा। बट 416, 415 2-3 पॉइंट का टारगेट रह सकता है, इसीलिए इतना कोई इंटरेस्टिंग सेल साइड के स्टॉक मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। बट बुलिश साइड अगर आप कोशिश करते हो कि कौन से स्टॉक बन सकते हैं। तो देखो आज मैंने क्लियरली कहा था यहाँ पे कि ब्रिटानिया मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मिस कर गया इस जगह पे, ठीक है? 4391 के आसपास चल रहा था जब मैंने ये कमेंट डाली, ठीक है? पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। उसके बाद में भी यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह से एक मूवमेंट आई 18-20 पॉइंट्स की, ठीक है? अगर ये कल 4414 के ऊपर निकलता है, मीन्स व्हाट आई वांट, अगर यहाँ पे खुलता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, ठीक है? यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के, तो हम लोग एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये पॉइंट रहेगा, सेकंड टारगेट ये पॉइंट रहेगा, ठीक है? और ये सीधा फ्लैट ओपन होके इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो हम लोग इस प्राइस के ऊपर 4414 के ऊपर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा उस हिसाब से हमारा एसएल रहेगा। एसएल काफ़ी बड़ा होता है, तो यू कैन अवॉइड दैट, ठीक है? और आपको एक अच्छी कैंडल मिल जाती है, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट नीचे आया और ऊपर जाने के बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, तो आप यहाँ पे ज़रूर लॉन्ग जा सकते हो। ऊपर का टारगेट जो होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, 4437 और 4456 ये हो सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टॉक रहेगा बाय साइड का, मतलब बुलिश साइड का। एक आपको बहुत अच्छा स्टॉक दिखेगा डॉक्टर रेड्डी। कहीं न कहीं डॉक्टर रेड्डी का ये जो एरिया इम्पोर्टेंट है 4819 और 4825 का, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्चुअल बाइंग आनी चाहिए, देखो इसके बीच में कुछ रहा ना तो एंट्री मत करना। बट इफ यू गॉट द प्राइस एक्शन हियर, अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनती है और 4835 के ऊपर ये निकलता है, तो आप 4862 का और सेकंड टारगेट
4879 और 80 के आसपास आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक अच्छी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है डॉक्टर रेड्डीज में। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखना जरूर। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा आ रहा है वो है यूबीएल। यूबीएल में थोड़ी-सी ये जो नेगेटिविटी है ना, इस वजह से देखो क्या हुआ है, निफ्टी ने भी फाइनली नेगेटिव बन गया थोड़ा-सा। लास्ट अगर 45-50 मिनट्स आप देखोगे, ठीक है, लास्ट आवर देखोगे, बैंक निफ्टी तो नीचे ही आ गया कंप्लीटली। इसीलिए क्या हो रहा है ना, स्टॉक में भी वो चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगी। तो ऑब्वियसली स्टॉक अगर नीचे आएँगे, अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो चीज़ें हम लोगों को इंडेक्स में दिखाई देती है। बट अगर बुलिश जाना है, तो ये स्टॉक परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं 1459, 1460 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो 8 से 10 पॉइंट का टारगेट आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। पहला T1 जो होगा 1468, 1473 ये लेवल आप मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर ये साइडवेज खुलेगा ना, तो पहले कुछ कैंडल्स में ही आधे 1 घंटे के अंदर ही मूवमेंट हम लोगों को दिखनी चाहिए। और जनरली क्या होता है, जल्दबाजी में एंट्री मत करना। ये बुलिश भी होगा ना, तो इस प्राइस पे जाके फिर से नीचे आता है। तो मुझे यहाँ पे कंफर्म सस्टेन होना चाहिए, ठीक है? ये अच्छे कैंडल ने ब्रेकआउट होना चाहिए और मुझे यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो ही हम लोग करेंगे। आज भी देखो मैंने टाटा कंज्यूमर आप लोगों को दिया था, आरबीएल बैंक दिया था। क्या हुआ, वो जो प्राइस मैंने आप लोगों को कही थी कि यहाँ पे एंट्री करनी है, वो कभी आई ही नहीं, ठीक है? तो उस वजह से क्या हुआ, हम हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि हमें कोई एंट्री नहीं मिली। तो जो मैं आपको ट्रिगर प्राइस बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे अगर वो चीज़ें होती है तो ही एंट्री करो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मिल रहा है तो बाय कर लो, सर ने ये बताया तो ये मतलब बहुत छोटा एसएल रहेगा टारगेट बन नहीं, नहीं, ये इसका जो इम्पोर्टेंस है ये इसके ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। यूबीएल हो गया, उसके बाद में देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट आ रहा है वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में आखिरी 15 मिनट में देख सकते हो आप एक अच्छी बुलिश कैंडल बन रही थी, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अगर कल यहाँ पे साइडवेज ओपन होके या निकलता है या फिर गैप अप ओपन होके यहाँ से सपोर्ट बनाता है, ठीक है, या फिर नीचे ओपन होके ऊपर लेवल को तोड़ देता है, तो 609.30 और 610 इस प्राइस के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हो। आपका पहला टारगेट 614 के आसपास रहेगा, सेकंड टारगेट 616 के आसपास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं हमारा बजाज फाइनेंस, ठीक, कि बजाज फाइनेंस में अगर आपका 6075 6080 के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस एरिया आज के डेट में बना हुआ है कंटिन्यूअसली, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है, एट द सेम टाइम आपको कहीं न कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिखेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्लैट ओपन होके इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले। जैसे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने लगेगा और इसके ऊपर निकलेगा, तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हो। देखो इतना आसान नहीं रहेगा जिस तरीके से मैंने आज आपको स्टॉक दिया, सिंपल एंट्री थी, बच्चा भी यहाँ पे प्रॉफिट कर सकता था, ठीक है। कल थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स डे हो सकता है क्योंकि मेरा जो बेसिक व्यू है मार्केट में, वो मैंने आप लोगों को बताया कि शायद अपसाइड जाके नीचे आ जाए, डाउन साइड आके ऊपर चला जाए, तो साइडवेज मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे बुलिश मूवमेंट आप लोगों को दिखती है प्राइस एक्शन में, तो आप लॉन्ग जा सकते हो। ऊपर के टारगेट 6133 हो सकते हैं आपके। अगर 6133 के ऊपर निकल जाता है तो 6168, तो एक अच्छा पोटेंशियल आप लोगों को दिखाई देगा बजाज फाइनेंस में। आप देख सकते हो बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आप लोगों को आज के डेट में दिखाई देगी। अगर लो से आप कैलकुलेट करोगे क्लोजिंग तक, तो ऑलमोस्ट 142 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे हुई है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है, ये लास्ट स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर, जो आज के डेट में हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये अभी भी वैलिड है। अगर 736.50 या 737 आप ले लो, इसके ऊपर निकलता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लो बना हुआ है, यहाँ पे लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है आप लोगों को, हायर लोज बने हुए हैं। बेसिकली आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो और एक हायर लोज के कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट होगा आपका, राइट। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज बताई थी, ट्रायंगल को ब्रेकआउट होना चाहिए तो वो सस्टेन होता है, फेल नहीं होता है। कब, जब इसमें स्पेस कम रहे। इस तरीके से ये जब ट्रायंगल बनेगा और इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये अभी देखो यहाँ पे विड्थ बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे भी अच्छी थी, ये कम हो चुकी है। तो जनरली इस एरिया में अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के टारगेट मिलना आसान हो जाते हैं। टारगेट रहने वाले थोड़े बड़े टारगेट नहीं है, बट 740 और 742 के आसपास हमारे टारगेट इस जगह पे रह सकते हैं। दीज आर द ऑल स्टॉक्स दैट यू कैन रेफर फॉर टुमारो। और देखते हैं किस तरीके से मार्केट होती है। बाकी चीजें जरूर टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो टेलीग्राम पे रहे या फिर यूट्यूब पे रहे, ठीक है। रिस्पॉन्स देना मत भूलना, आज क्या प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, कल के स्टॉक आपको कैसे लगे, वॉट एवर द थिंग्स दैट यू हैव इन माइंड, यू कैन
टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वही एक ज़रिया है हमारा बात करने का। तो आप मुझे बता सकते हो आज के दिन के बारे में, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप शेयर कर सकते हो, उसको आगे जाके हम लोग ट्रैक करेंगे, उसके ऊपर सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।